हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम डिटर्मिनेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। राइट, पिछले वीडियो में हमने डिटर्मिनेंट के बारे में जाना था और किसी भी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं उसके बारे में हमने अच्छी तरीके से समझा था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा हो तो उसका लिंक मैं नीचे दे दिया हूँ, वहां से जाके आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम डिटर्मिनेंट से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। राइट, एक क्वेश्चंस मेरा दिया हुआ है, इफ ए इज इक्वल टू, ये डिटर्मिनेंट मेरा दिया हुआ है, हमें दिखाना है ट्वाइस ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 ऑफ डिटर्मिनेंट ए। राइट, ये हमें दिखाना है। इसका हम सॉल्यूशंस कैसे करेंगे वो देखेंगे। राइट, आपका दिया हुआ है गिवन ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 4 2। राइट, सबसे पहले हम ट्वाइस ऑफ ए निकाल लेते हैं। राइट, ट्वाइस ऑफ ए मेरा क्या होगा, इस सारे में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। राइट, ये 1 2 4 2, ये हो गया 2 क्रॉस 1 2, 2 क्रॉस 2 4, 2 क्रॉस 4 8 और 2 क्रॉस 2 4। राइट, में ये मेरा ट्वाइस ऑफ ए निकल गया है। इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2 4 8 4। राइट, इसका डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे तो क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 क्रॉस 4 8 माइनस 8 क्रॉस 4 32। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 32 माइनस 8 क्या हो गया 24, और माइनस बड़ा वाला नंबर ये है, इसके आगे साइन माइनस का है तो हम लिखेंगे -2। राइट, अब हमें दिखाना है, अब इसका हम वैल्यू निकालेंगे। राइट, 4 ऑफ डिटर्मिनेंट ए। राइट, सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ए निकाल लेते हैं। ए मेरा दिया हुआ है तो डिटर्मिनेंट ए क्या होगा मेरा 1 2 4 2। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 2 क्रॉस 1 2 माइनस 4 क्रॉस 2 8, ये होगा मेरा -6। राइट, तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू हो गया मेरा -6। और हमें निकालना क्या है 4 ऑफ डिटर्मिनेंट ए, तो इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब गुणा करेंगे। ये हो गया 4 क्रॉस -6, ये हो गया मेरा -24। अब इस दोनों को देखने से हमें पता चल रहा है कि मेरा ट्वाइस ऑफ डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू 4। राइट, ये दोनों मेरा आंसर मेरा दोनों का इक्वल आ रहा है, तो ये मेरा इक्वल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है, इफ डिटर्मिनेंट दिस इज इक्वल टू दिस। राइट, ये मेरा डिटर्मिनेंट का साइन है, यदि ऐसा रहता तो ये मेरा मैट्रिक्स हो जाता। राइट, ये मेरा मैट्रिक्स हो जाता, बट यहाँ पे मेरा डिटर्मिनेंट दिया। अगर ये मैट्रिक्स होता, सपोज ये मैट्रिक्स होता, तो आपने इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा होगा, जस्ट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है। तो यहां से हम जस्ट बोल सकते थे कि x का वैल्यू 6 होगा विदाउट सॉल्व किए हुए। राइट, यदि ये मैट्रिक्स होता तब, बट यहां पे मेरा डिटर्मिनेंट है। राइट, ये डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट। ओके, तो हमें x का वैल्यू निकालना है कि x का वैल्यू मेरा क्या होगा। गिवन डिटर्मिनेंट x to 18x इज इक्वल टू 6 to 86। राइट,
ये डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करना आता हो, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एक्स क्रॉस एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 18 क्रॉस 2 36 इज इक्वल टू 6 क्रॉस 6 36 माइनस 18 क्रॉस 2 36, राइट। ये एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 36 माइनस 36 0। तो यहां से मेरा हो गया x इज इक्वल टू 36 माइनस 36 है, इक्वल के दूसरे साइड में लेंगे, ये मेरा प्लस 36 होगा। तो यहां से होगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंतर 36, राइट। इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, ये होगा मेरा 6 और आगे मेरा प्लस 6 और माइनस 6। एक्स का वैल्यू निकल गया मेरा प्लस 6 और माइनस 6, राइट। मतलब इस डिटर्मिनेंट में एक्स का जो मेरा वैल्यू होगा प्लस 6 ले सकते हैं या फिर माइनस 6 ले सकते हैं, राइट। यहाँ पे प्लस 6 रख सकते हैं या फिर माइनस 6 रख सकते हैं, दोनों जगह वही होगा, ओके। तो और आगे देखते हैं हम प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, मतलब डिटर्मिनेंट का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, उस प्रॉपर्टी का हमें प्रोग्राम बनाते समय करना होता है, राइट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का मेरा पहला प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज, मतलब डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा हमेशा कभी मतलब चेंज नहीं करेगा। कब? इफ यदि हम रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज कर दें। कहने का मतलब यदि आपका एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है f, राइट, इसको हमने सॉल्व किया, राइट, सॉल्व किया, सपोज दैट इसका वैल्यू मेरा b निकला, राइट। अब इस डिटर्मिनेंट को हमने कॉलम के साथ इंटरचेंज कर दिया, राइट। तो ये मेरा हो जाएगा, अगर रो को यदि हम कॉलम बनाते हैं तो ये होगा मेरा a b c, अगेन d e f, फिर g h i, राइट। यही तो डिटर्मिनेंट होगा मेरा, इसके रो को यदि हम कॉलम बनाए। अब इसका यदि हम डिटर्मिनेंट निकालें तो इसका भी वैल्यू मेरा b आएगा, राइट। तो ये मेरा पहला प्रॉपर्टी हो गया, राइट। नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी है मेरा इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज। कहने का मतलब एक डिटर्मिनेंट मेरा दिया हुआ है a b c d e f g h i, राइट। ये डिटर्मिनेंट मेरा दिया हुआ है, यदि हम इसके दो रो और दो कॉलम को इंटरचेंज कर दें, राइट, ये मेरा रो है, इस रो को हम यहां लिख देते हैं और इस रो को हम ऊपर लिख देते हैं, राइट। ये मेरा g h i हो जाएगा, d e f और ये मेरा a b c, राइट। इसका हम वैल्यू निकालें, राइट। सपोज कीजिए मेरा g आएगा, राइट, सपोज कीजिए मेरा g आएगा। अगेन इसका यदि हम वैल्यू निकालें तो ये मेरा माइनस g आएगा, राइट। तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज, राइट। तो मतलब डिटर्मिनेंट का जो साइन होगा वो सिर्फ चेंज कर जाएगा। इसको हम रो को हमने इंटरचेंज किया, यदि हम इसके कॉलम को भी इंटरचेंज करते तो वही फर्क पड़ता, राइट। इस कॉलम को उठा के हम यहाँ डाल देते और इस कॉलम को उठा के हम यहाँ डाल देते और उसके बाद हम डिटर्मिनेंट निकालते तो वो मेरा माइनस ही आता, राइट। थर्ड प्रॉपर्टी है मेरा इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, राइट। एक डिटर्मिनेंट मेरा दिया हुआ है a b a c d c h i h, राइट। इस डिटर्मिनेंट में मेरा दो कॉलम यदि सेम आ जाए
तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू मेरा हमेशा 0 होगा, राइट। तो यही मेरा बात यहाँ पे लिखा हुआ है। 2 रो या 2 कॉलम किसी भी डिटर्मिनेंट का यदि सेम आ जाए, आइडेंटिकल मतलब सेम आ जाए, तो उस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वो हमेशा 0 होगा, राइट। फोर्थ प्रॉपर्टी है मेरा इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट, मतलब किसी डिटर्मिनेंट का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1, राइट, सॉरी डिटर्मिनेंट। यदि किसी डिटर्मिनेंट का रो और कॉलम is multiplied by constant k, then its value get multiplied by k। कहने का मतलब ये डिटर्मिनेंट मेरा दिया हुआ है, राइट, डिटर्मिनेंट मेरा दिया हुआ है। इसमें यदि हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, वो जो मेरा वैल्यू आएगा, राइट, समझ लीजिए वैल्यू मेरा किया है, राइट, इसको हमने सॉल्व किया, वैल्यू मेरा किया है। यदि इसमें हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किए रहते, उसके बाद उसका वैल्यू निकालते, तो मेरा इस वैल्यू में c से मल्टीप्लाई कर सकते, राइट। एक डिटर्मिनेंट मेरा दिया हुआ है, राइट, इसको हमने सॉल्व किया, मेरा किया है, राइट। अगेन c मेरा नंबर दिया हुआ है, इसे हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, वैल्यू मेरा आया c के, राइट। अब बाद में भी हम यदि इसमें c से मल्टीप्लाई किए रहते, तो दोनों के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता, राइट। और यहाँ पे एक बात आपको जान लेना चाहिए, आपने मैट्रिक्स में पढ़ा होगा, राइट, ये मेरा मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें यदि हम 2 से मल्टीप्लाई किए रहते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, तो सारे नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं। बट डिटर्मिनेंट में हम, यदि मेरा डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 6 8, राइट, इसमें यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करना रहे, तो इसमें सिर्फ या तो कॉलम, सिंगल कॉलम या फिर सिंगल रो से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 को इसके रो के साथ या फिर इसके रो के साथ, किसी एक रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, या फिर किसी एक पर्सनल कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसको यदि हम मल्टीप्लाई करना रहे, तो आप सारे के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा। 2 क्रॉस 3 6, 2 क्रॉस 4 8, 2 क्रॉस 2 4, 4 क्रॉस 2 8, राइट। अब इसका यदि हमें मल्टीप्लाई करना रहे, तो ये मेरा होगा 2 क्रॉस 3 6, फिर 2 क्रॉस 4 8, और नीचे मेरा 6 8, ओके। तो यही मेरा होता है डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में डिफरेंसेस, राइट। पांचवा प्रॉपर्टी मेरा दिया हुआ है इफ सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स इन द, then the determinant can be expressed as the sum of 2 or more determinant। कहने का मतलब यदि मेरा एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, राइट, b lambda 2 c lambda 3 h I j k l m, ये मेरा डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, राइट। इसे हम लिख सकते हैं a b c h I j k l m प्लस, राइट, lambda 1 and lambda 2, lambda 1 lambda 2 lambda 3 h I j k l m, राइट। यदि ये मेरा डिटर्मिनेंट 2 मल्टीप्लाई में दिया हुआ हो, तो इसे हम अलग अलग करके लिख सकते हैं।
मतलब इसमें दो नंबर एक दूसरे से मल्टीप्लाई है, राइट। तो इस डिटर्मिनेंट को हम अलग अलग करके प्लस में लिख सकते हैं, या फिर इसे हमें लिखना रहे तो ये लिख सकते हैं, फिर इसे यदि हम लिखना रहे तो ये लिख सकते हैं। और इसे हम लिख सकते हैं a प्लस लेमडा 1, b प्लस लेमडा 2, c प्लस लेमडा 3, h i j k l m, राइट। इसे हम प्रूव भी कर सकते हैं, राइट, इसे हम प्रूव भी कर सकते हैं। तो ओके, इस वीडियो में यहीं तक, और अगले वीडियो में हम प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट। अगर ये आपको समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।